नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के गांव छपरा में। अभी हम जब छपरा की गलियों में घूम रहे थे तो हमने यहां पर साइड में कुछ बुजुर्गों को और युवा साथियों को चुनाव पर चर्चा करते देखा। हमने सोचा क्यों न हम भी बड़ौदा हल्के का मूड जान ले, छपरा गाँव का मूड जान ले। राम राम जी। बात यह जी, हम तो मतलब गवर्नमेंट को देंगे, सही सरकार है भाजपा की, और आगे तो 4 साल तक काम भी यही करा सके। ठीक है, आप भाजपा के साथ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे कोई बैन थोड़ी ना है, कोई ये थोड़ी कह सके इसकी वोट आंगे तो गिरवा ही नहीं सकता कोई। ये तो लोकतंत्र है भारत में। बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको लगता है कि छपरा गाँव का मूड भाजपा की तरफ है? हाँ जी। और हल्के का मूड? हल्के का तो जी मतलब 99% तो कांग्रेस का है। 99 कांग्रेस का? ये तो गलत कहो जी, हम हल्के में घूमा पूरी टक्कर लगा हमने तो। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपने क्या लगा है जी, कौन सी के पार्टी का रुझान? देखो जी, हमारा गांव शुरुआत से ही कांग्रेसी रहा है, लेकिन पीछे जो 1-2 इलेक्शन आए तो उसकी वजह केवल और केवल एक ही रही है कि जो कांग्रेस से मोह भंग हुआ उसका एक ही कारण था कि लोग बाहरी उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो दिवंगत आत्मा को हम किसी प्रकार से उसकी बुराई नहीं कर सकते। उन्होंने भी जो भी अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, हमारे हल्के के विकास के प्रति उन्होंने पूरी लगन से कार्य किया है। लेकिन अब की बार हम भी, जैसे टीचिंग से मैं संबंध रखता हूँ, तो हम भी गांव में दूसरे गांव में घूमते हैं, तो अब की बार यही आवाज़ आती है कि अब की बार जो प्रत्याशी हो वो हल्के का होना चाहिए। और जहाँ पर हल्के की बात आती है तो इसमें भी जो गांव के विकास से संबंधित, नौजवान साथियों के कार्यों से संबंधित जो हल्के की आवाज़ उठा सके, हमें ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं कि भाई जो भी हमारे हल्के का पूर्णतः विकास करे। और जो हल्के का कैंडिडेट होगा उसमें एक खास बात होगी कि हम कहीं ना कहीं मान लो उसके हमारे साथ उसके डायरेक्ट संबंध नहीं है तो हम उस गांव में जा सकते हैं, कहीं किसी अपने चाचे ताऊ या किसी गांव के दूसरे बुजुर्ग को ले जाके, तो उससे अपनी जो हमारी मांगे हैं हम उनको उठा सकते हैं आगे जाके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हल्के का हो। अच्छा, ईसा कोई उम्मीदवार आपने जच्चा पर क्या भी जो आपने बढ़िया लागदा हो, हल्के का भी हो और सीट ने भी काट सके? हाँ, हल्के का तो ऐसा है जी, देखो वैसे तो कांग्रेस पार्टी हल्के के अगर किसी भी आदमी को टिकट देती है ना तो उसको 100% जीत निश्चित है उसकी। जैसे अपना रिनाना से जिला पार्षद रहे हैं पीछे इंदुराज नरवाल, वो भी दौड़ में हैं। और हमारे पास सबसे मिलनसार आदमी एक और भी हमें मिला है पिछले 2-3 साल से, उसका नाम जैसे वीरेंद्र सांगवान बुटाना है, प्रोफेसर वीरेंद्र सांगवान बुटाना है। हमने उस व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए देखा है कि अब तक उनकी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी, ना कोई राजनीति में इतने सक्रिय थे, लेकिन जो 36 बिरादरी के लोगों के साथ उनका मेल जोड़ लगा, पढ़े लिखे इंसान लगे हमें, और अच्छी तरह से उन्होंने जो भी गांव के विकास पे जो भी काम होने चाहिए उनके ऊपर खुल के चर्चा की हमारे साथ। वो कई बार आए हैं और बगैर किसी स्वार्थ के आए हैं अब तक। तो अब की बार हमने सुनने में आया था कि भाई वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम उनका तहे दिल से साथ देंगे और अब उनके जीत के प्रति आश्वस्त कराएंगे उनको। राम राम जी। राम राम भाई। आपने क्या लगा है जी? भाई को हल्के का आ जाने और तो उसकी देंगे हम। पार्टी कौन सी बढ़िया लग गए? भाई काम तो कांग्रेस ने अच्छे कर रखे हैं। हमारा स्कूल 10 का था, 10 से 12 का कर दिया साइंस साइड से। और एक और बात बताओ, 6 साल में बीजेपी ने काम नहीं करे? भाई काम तो बतेरे करे हैं। बोलो जी बोलो। भाई जो कांग्रेस ने काम करे हैं वो बहुत बढ़िया करे हैं। अजा हल्का का दे देगा ना को अजा हम उसकी देंगे। 6 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा? बीजेपी ने भी बहुत अच्छा काम करे हैं जमींदार के। और हम हल्के में घुमा सर्वे करा, हाँ, तो जमींदार आदमी तो सबसे ज्यादा परेशान दिखा। वो नु का है कि न हमारी जींस इस बार ज्यादा लेट पेमेंट हुई है, 1-1 महीने पड़ी रही हमारे घर, टाइम पे खरीदी नहीं सरकार ने, टाइम पे भुगतान नहीं करा, और फसलों के वो दाम नहीं मिलते जो कांग्रेस राज में मिला करते। ईसा की में भी है भाई, वो तो कोरोना की वजह से होया है। अच्छा, पहले टाइम पे भुगतान होया करता बीजेपी? गेल की गेल। हाँ जी, आप बताओ, आप क्या कहना चाहो? हम दोनों को आज सुख शांति तो ही होगी चगुरता है।
जा करते पिटका करते बालक वांड में पटतन सच्चे बता औरतों के बंदूक भी दिखा करते पंचायतों को जा करते। अच्छा रही दूसरी बात बीजेपी के राज में एक तो पेंशन बंद की है अरे एक सुख शांति वो तो ताऊ देवीलाल ने बांध रखी है पेंशन तो बीजेपी ने तो जमींदारा की पेंशन बांध रखी है। जो 2000 जमींदार आगे दिए एक बिना पीछे छोड़े लग गए हैं बिना पीछे छोड़े भी कांग्रेस के राज में जिसने गप्पा ठहरा तो उसने तो जड़ में बैठा हुआ थे। गरीब आदमी जब भाई उठ कर चाल और कोई काम नहीं तेरा। अच्छा आपका को काम बने बीजेपी के राज? हाँ हमारे तो बन रहा है क्या बन रहा है क्या बन रहा है हमारे तो नहीं एक तो या क्या हुआ उसकी पेंशन बंद रही है। अच्छा जी और बालक पटन लग रही है बालक कांग्रेस के राज में नहीं पड़ा कर दे कांग्रेस का राज में गुंडा करती थी कहने का मतलब गुंडा करती थी सुख शांति नहीं थी। ये भी आड़े बिटाने मर्डर पुलिस वाले मार दिए गुंडा कर दी को नहीं ये तो जी एक बात तो पहला ज्यादा थी शांति है मैं कोई बेरा उन चीजा का नहीं बेरा है सारे ना नहीं पता। ठीक है और भाई यहाँ पूछ राम राम जी राम राम। क्या लगा जी कौन सी के पार्टी का रुझान है? पार्टी आदमी का ऊपर है जी कैंडिडेट का। कोई आदमी कम्बल भी लागता होगा आपने? कम्बल तो पूरा डाल लेंगे जो बेरा लगेगा। आज तक कोई आदमी परखे ही नहीं है आपने? आज तक परखे तो हाँ फिर उन परखनिया तो दंदे तो कोई नहीं कौन परख रखा है मन मन आपकी कहीं सुन ले और उससे न मिल जाए कौन परख रखा है? हम तो यू कपूर नरवाल जा रहा है इसमें बीजेपी में इन्हें दे दे दो। फिर एक बार बताओ कपूर ने तो पहले 2 पार्टी बदल ली ठोड़ पड़ा पत्थर भारी हो गए है वो अपने स्वार्थ में बाज रहा है कि थारे स्वार्थ में बाज रहा है? बस वो तो नो है ठीक सो डरदा भाज रहा है। किस तरह डरदा भाज रहा है? कौन गोली मार? बीजेपी डर रहा है उसके काम थे अधूरे रह जहाँ जब नून पीड़ा रंधा दो मनो उसके काम के हल्के के काम उसके खुद के काम है तो ठीक है फिर वो अपने निजी स्वार्थ में जा रहा है कि थारे खातर जा रहा है? भी डर गया चौटाला के क्या था वो बेचारा जेल में पड़ा। जेल में कौन हो जेल में नहीं रंधा हो उसका तो शेर मर रहा होगा ना आप जाइयो शेर दो मरे और दो तन बेरा नहीं होगा कि मर रहा है फिर भी नहीं जाएगा आप पे। अच्छा चौटाला का इतना डर मानो? हम नहीं मानते और कपूर मानने हैं ये तो राजनीति तो मान लेंगे जिसके काम रोके हैं। ठीक है और भी युवा साथी बैठे हैं इनसे पूछेंगे भाई राम राम। राम राम भाई साहब। क्या लगा है कौन सी पार्टी का रुझान है? बीजेपी का भाई साहब। बीजेपी का है? हाँ। क्या खास लगा बीजेपी में? बीजेपी में भाई एक तो हमारे बालक लगे बिना 1 रुपया दिए भाई का बड़ा भाई है इसका लड़का लगा 1 पैसा भी नहीं दिया हमने। क्या में लग गया क्या में पुलिस में लग गया हमने यूं भी नहीं पता कद लग गया कद नहीं गया कद टेस्ट दिया कद किस्ते मिला कद इंटरव्यू हुआ 1 पैसा भी नहीं दिया। अच्छा ये छोटी नौकरी लग गई है बीजेपी में? हमारे गांव में एक और भी लग गया भाई जोगिया का एसडीएम लग गया है। एसडीएम लग गया? हाँ उसने भी 1 रुपया नहीं दिया वो भी बगैर रिश्वत के लग गया है। अच्छा आपको लगा है बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगने लग रही है? भाई सारे दरिया के हैं तो कोई दे भी दे दिक्कत है ना तो बगैर रुपये लग गए सारे बगैर रुपये लग गए? बगैर रुपये लग गए हैं। चलो और बुजुर्गों से पूछेंगे। राम राम ताऊ जी क्या बहुत लग गए कौन सी पार्टी का रुझान? भाई वो तो पार्टी देखी जाएगी जो कैंडिडेट आ लेगा बाकी आप किसने चाहो कैंडिडेट? भाई मैं तो बीजेपी का हूँ। बीजेपी का? हाँ। अच्छा उम्मीदवार किसने चाहो बीजेपी? उम्मीदवार तो योगेश्वर दत्त की संभावना है। अच्छा योगेश्वर की संभावना है अगर योगेश्वर की टिकट कटेगी तो फिर क्या होगा? भाई को कांग्रेस का बढ़िया आएगा तो सीधे देंगे को जान पहचान का मतलब या तो बीजेपी में योगेश्वर या कांग्रेस। बीजेपी में योगेश्वर के अलावा और किसी की वोट नहीं है? और को दिखदात को नहीं सा ना बतेरे हैं ना एक दिन नहीं काम के को नाम दे हूं तो काम के कौन नहीं वो तो बतेरे आजा पर काम के को नाम दे। एक जगदीश भारद्वाज जो मोयूडा का सरपंच है वो तो रिश्तेदार हूँ तुम्हारा। अच्छा रिश्तेदार है उसने मिल गई तो उसने भी आपको क्या लगा कौन सी पार्टी का रुझान? रुझान तो दोनों है मैं कांग्रेस का बीजेपी का को कैंडिडेट देखेंगे कौन सा बढ़िया होगा।
कैंडिडेट के ऊपर, उम्मीदवार के ऊपर बात है। बीजेपी की जैसे जहां तक ज्यादा चांस योगेश्वर की तरफ जाने के हैं, अगर योगेश्वर को मिलती है तो क्या रहेगा? फिर तो योगेश्वर की देनी पड़ेगी, वो भी रिश्तेदार है। योगेश्वर की देनी पड़ेगी, रिश्तेदार है। राम राम जी, आपने क्या लाके? हम तो हल्का का उम्मीदवार ने वो कराएंगे। ठीक है, हल्का का उम्मीदवार कोई सी पार्टी का आ जाइए, जो आओगा उसको देवाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तो बारी तार दिए और इनेलो ने हल्के का तार दिया, फिर क्या करोगे? फिर हल्के के देंगे। अच्छा बार के की को नहीं दो, ठीक है, देनी हल्के की है। राम राम जी, आपने क्या लगा जी, कौन सी ये पार्टी का रुझान? बीजेपी का। उम्मीदवार किसने चाहो? योगेश्वर ने। योगेश्वर ने टिकट नहीं खाई तो फिर क्या करो? उसने जगदीश सरपंच ने दे देंगे। उसने भी ना खाई तो फिर गिरते नहीं, फिर गिरते नहीं, अपने रखोगे, अपने रखेंगे फिर गिरते। राम राम जी, राम राम। के बहुत लाग गए, कौन सी पार्टी का रुझान? हमने तो बढ़िया कैंडिडेट आ जाओ, हल्का का बहुत से पार्टी कौन सी न चाहो? पार्टी कांग्रेस ने चाहो, हम तो कांग्रेस न चाहो। कांग्रेस में क्या खास लाग गए है? कांग्रेस ने सारे काम कर रखे हैं, जमींदार ने खुश रखे। अच्छा बीजेपी ने नहीं रखा जमींदार खुश? ना, बीजेपी ने तो ब्रेन ने मिट्टी रखी है और के। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस में किस नाम पर वोट गिरे हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे या कांग्रेस पार्टी के नाम पे? भूपेंद्र हुड्डा थे। अच्छा उम्मीदवार किसने चाहो कांग्रेस में? उम्मीदवार देखो को बढ़िया है, तो कोई भी आ जाओ, कितने का भी आ जाओ, हल्का का चाहिए, बढ़िया हल्के का चाहिए और बढ़िया भी चाहिए। अगर कांग्रेस का हल्के का उम्मीदवार आ जाए और आपने बढ़िया नहीं लगा आपकी नजर में, तो फिर क्या करोगे? फिर बीजेपी में जब पिटकाएंगे और क्या कराएंगे? ठीक है, उम्मीदवार बढ़िया चाहिए, मतलब उम्मीदवार ने देख के वोट गिरो, उम्मीदवार देख के देंगे। ठीक है, एक युवा साथी और पीछे खड़े हैं, इन भाई साहब से पूछेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या लगा है जी? हम तो जी कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कोई क्योंकि यहाँ जमींदार ही पार्टी है और गांव में जमींदार आदमी चाहते हैं अपना भला, और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी करती है। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी नो का है 8 घंटे लाइट आया करती ट्यूबवेल की, हमने 10 घंटे कर दी। ठीक है, नो का है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ठीक है, ये तो पहले कह रहे थे जी 5 साल पहले दुगनी हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। 2022 तक कही थी, नहीं पता 2 साल रह रहे, हमने मना कर दे 2 साल में। मेरे हिसाब से घट जाएगी जी, इस हिसाब से चलती रही ना आमदनी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जमींदार चावल की खेती करते हैं और सरकार लेना ये चाहती नहीं, तो इस तरह जमींदारों को दिक्कत होगी ज़्यादा। आप एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो, जब जल स्तर इतना गिरता जा रहा है, सरकार तो ये चाहती है ना कि कम करो, जहाँ पे जल स्तर बढ़िया हो वहाँ पे धान की खेती करो। सरकार हमारे भले, पहले जो पानी था, पानी का जल स्तर था 20-30 फुट पे ट्यूबवेल लाग जाया करता, ये 200 फुट पे भी ना लागता, तो सरकार किसके भले की बात कर रही है हमारे जी? और फसल होती है नहीं जी हमारे, धान के सिवा ज्वार भी नहीं होती, बताओ क्या करा? मतलब यहाँ डूबा है, तो इस डूबे ने सरकार कहने लग रही है पंपिंग सेट ये भी चालू कर दिए। उस दिन यार सारे अफसर आ रहे थे, उड़े के कहा है सांगी गांव दौरे भी पंपिंग सेट चालू करे हैं, ये कहते थारा डूबा में टांगे। उस दिन दीपेंद्र आ रहा था, लेकिन सरकार तो नहीं आ रही थी ना। योगेश्वर उस तो 1 दिन पहले होगा गया, लेकिन वो एक पक्का समाधान नहीं करते ने, एक बार निकाल दे हैं कहीं के विद्रोह के रास्ते पाड़ दे उखाड़ दे हैं। हमारे जाओ नो को पहले समाधान करो, फिर वोट गिराएंगे। कोई नहीं ऐसे कोई वहाँ पे जब को उखाड़ना हो ना, कोई नहीं जाता, पीछे पीछे तो बोलना है। आज तक किसी ने जाकर कंप्लेंट करी हो तो बता दो, किसी ने किससे भी पुल की हमारा पुल टूटा पड़ा है, किसी ने आज तक कंप्लेंट करी है? किसी ने भी नहीं करी। मतलब जब दर्द हुआ है, जब रोए हैं, कंप्लेन कोई नहीं करता। चलो अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के गांव छपरा में, यहाँ हमने लोगों की राय जानी, मिली जुली राय थी। कुछ समर्थक यहाँ कांग्रेस के थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के थे, और लोगों की राय यही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होगा, जो काम करेगा वही जीतेगा। एक बात सभी की कॉमन थी कि हल्के का उम्मीदवार चाहिए, अगर भारी उम्मीदवार होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, 12 पत्थर बाहर गिर दिया जाएगा। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगिंदर कथोरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।